हाँ भाई, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये वाला डायग्राम देख लीजिएगा एक बार। ये सोर्स लिया था, फिर इससे ये वेव फ्रंट जनरेट हुई थी, इसके सामने ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया था, ठीक, उत्तल लेंस। यहां से जो वेव फ्रंट निकली थी ये पैरेलल हो गई थी। क्यों? ये तो समझा ही दिया है, पिछले वीडियो से आप देख भी सकते हैं। फिर इसके सामने एक सोर्स लिया है, इसमें ये ए ओपनिंग है, ये WW' वेव फ्रंट है और ये ओपनिंग है AB कुछ। अब AB से ये लाइट एंटर करेगी तो फैलेगी ऐसे चारों तरफ, जो कॉर्नर है उससे टकरा के ये शैडो रीजन में एंटर कर जाएगी। तो इधर एक ये वेव फ्रंट मान लो, यहां से बहुत सारे ऐसे वेव निकले होंगे, तो इसके 3 वेव हमने ले लिए हैं। होने को इनफिनाइट होंगे, हमने 3 बना दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब यहां पे एक लेंस ले लिया हमने। अब यहां के मिड सेक्शन से लेंस के हमेशा ये ध्यान रखें कि कहां से रे मोड़ेंगे, मिड सेक्शन से। तो ये वाली रे लगभग ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। ये वाली लगभग कहां से चली जाएगी? सीधी, प्रकाशिक केंद्र से है, ऑप्टिकल सेंटर से है। और ये वाली रे मुड़ के कहां आ जाएगी? यही मीट करेगी और ये वाली भी यही मीट करेगी। अब यहां पे पता नहीं उजाला बनेगा कि अंधेरा बनेगा, ये नहीं पता है, डार्क बनेगा ब्राइट बनेगा। ये 3 रे और लिया हमने सामने वाले, ठीक। अब इन तीनों से हम लोग यहां इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली तो फिर से सीधी जाएगी, जो यहां से आएगी वो भी ऐसे सीधे मिल जाएगी, जो यहां से आएगी वो भी ऐसे सीधे मिल जाएगी। अच्छा, इनके बीच में जो ये सामने P पे मिल रही हैं, इनके बीच में पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस नहीं है तो ये तो P पे मिल जाएगी, लेकिन ये कुछ Y हाइट पे, हमें नहीं पता कि यहां पे क्या बनेगा। तो Y और YN हाइट कुछ भी कह लीजिए, इस YN हाइट पे पता नहीं ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा। ये कुछ O पॉइंट ले लीजिए सेंट्रल पॉइंट, और ये P पॉइंट है, ठीक भाई। अब इस P पॉइंट पे डार्क ब्राइट कुछ भी बन सकता है। तो डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा, ये इसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग इसमें वो वहां पे ब्राइट या डार्क बनेगा पथांतर के ऊपर। तो यहां से पथांतर ज्ञात करने के लिए यहां से क्या डाल दें? अभिलंब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? अभिलंब, परपेंडिकुलर। यहां से आ जाओ बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये एपर्चर A है। द्वारक का आकार कितना है भैया? A, ठीक। अब ये इसी पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी कि डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक। तो हमने देखा केस फर्स्ट। अब ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बनाया है, तो इधर वाला अभी इरेज कर दे रहे हैं स्पेस के लिए। बाकी ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा, लो देखो, तो यहां पे ये BM कुछ होगा, सपोज इस BM के लेंथ पे डिपेंड करेगा कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा, कि मतलब अंधेरा होगा, उजाला होगा, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, क्या होगा। तो इसको अभी इरेज कर देते हैं, आपको ये एग्जाम में डायग्राम बनाना है, ठीक। चलिए देखिए, मतलब अब पहले इसकी लेंथ निकाल लीजिए। तो सपोज ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा ना भाई? अरे होगा कि नहीं होगा? इधर देखिए, ऐसे ये पहले है परपेंडिकुलर, ये A वाली लाइन है, ये O वाली लाइन है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्री पे, अरे है ना। अगर हम इसको थीटा टिल्ड कर दिए इस वाली लाइन को, और ये दोनों साथ साथ चलती हैं, देखो साथ साथ चलती हैं, तो ये वाली कितना टिल्ड हो जाएगी? थीटा टिल्ड हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये एंगल थीटा है, ठीक।
अरे पक्की बात। तो ये पता है, ये निकालना है थीटा से रिलेशन से। तो थीटा के रिलेशन से बताइए क्या होगा? साइन थीटा यूज होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा। क्यों? साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में लंब बटे कर्ण। तो लंब यही तो है। अरे है या नहीं है? ये कर्ण है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये BN परपेंडिकुलर है और ये AB हाइपोटेनस है। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? ANB में साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स BN अपॉन A, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? तो BN इक्वल्स क्या हो जाएगा? A साइन थीटा। अगर nth फ्रिंज फॉर्म हो तो ऐसे इसको A साइन थीटा n लिख लेंगे nवें फ्रिंज के लिए। लेकिन अभी A साइन थीटा, थीटा अगर अल्प हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। जब थीटा बहुत अल्प हो, when थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा नियरली इक्वल्स थीटा। तो BN इक्वल्स क्या हो जाएगा? BN क्या है? पथांतर है, पाथ डिफरेंस है। BN क्या है? पथांतर कह लो या पाथ डिफरेंस कह लो। ये हो गया A थीटा के इक्वल। ठीक, अब केस फर्स्ट लेते हैं भैया। जब P पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, when dark fringed जब P पर डार्क फ्रिंज मिलेगी तो कंडीशन क्या है? इन दिस कंडीशन पथांतर या पाथ डिफरेंस, पथांतर कह लो, कितना हो जाएगा? ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं पाथ डिफरेंस को। ये किसके इक्वल है? n लैम्डा के। तो ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो कि जब वहां पे अदीप्त मिलता है तो हमने देखा कि A थीटा किसके इक्वल है? लैम्डा के। प्रथम अदीप्त के लिए, प्रथम अदीप्त के लिए फॉर फर्स्ट डार्क, फॉर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क के लिए क्या है? A थीटा 1 मान लीजिए, एंगल कुछ थीटा 1 पे, वहां पे लेमडा का पाथ डिफरेंस है। लेमडा पे क्या हो जाएगा? डार्क। लेमडा पे क्या हो जाएगा? डार्क। पीछे पढ़े थे लेमडा पे ब्राइट होता था। इधर देखिएगा ये वेव है, यहां से यहां तक पाथ डिफरेंस लेमडा है ना? यहां से यहां तक पाथ डिफरेंस लेमडा है। तो अगर यहां से दूसरी वेव शुरू हो रही है तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव होना था। लेकिन यहां हमने ऑब्जर्वेशन देखा है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमने रिजल्ट देखा तो वहां पे अंधेरा हो गया। जब पाथ डिफरेंस लेमडा है तो वहां पे क्या हुआ? अंधेरा। होना क्या चाहिए था? उजाला। अरे होना था ना। और लेमडा बाई 2 पे देखो क्या होना चाहिए? अंधेरा। 3 लेमडा बाई 2 पे क्या होना चाहिए? और 3 लेमडा बाई 2 पे वहां उजाला हो रहा है। ये हमने इसमें देखा है, उसको हम समझाना है, हमको दुनिया को एक्सप्लेन करना है। ये दिख रहा है ऐसे, जो दिख रहा है उसी को एक्सप्लेन करना है। नहीं आया? अभी तो ऐसे दिमाग में बिठाइए, अभी हम आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। यहां पे जब लेमडा है तो कंस्ट्रक्टिव होना था ना? ये तो पहला अंधेरा मिला है, प्रथम अदीप्त देखो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। ये तो अंधेरा हो गया ना लेमडा पे। लेमडा पे क्या होना चाहिए था? बोलो भाई, उजाला। द्वितीय के लिए फॉर सेकेंड डार्क
a थीटा 2 इक्वल्स टू लेमडा। इसी प्रकार डॉट 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 a थीटा n इक्वल्स n लेमडा, या फिर थीटा n इक्वल्स n लेमडा अपॉन a। ये डार्क की कंडीशन मिली है क्या? यस सर। हैं? ये डार्क के लिए एंगुलर विड्थ मिली है, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, कोणीय दूरी। आप ऐसे कितने कोण पर ये डार्क मिला है, ये उसकी शर्त है। जैसे फर्स्ट डार्क देखना है तो n का मान 1 रख दो, लेमडा अपॉन a मिल जाएगा। सेकंड डार्क देखना है तो n की वैल्यू 2 रख दो, थर्ड डार्क देखना है तो n की वैल्यू 3 रख दो। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। दोनों पर्दों के बीच की दूरी कितनी है? d। इतने में कोई कष्ट? अब देखिएगा, यहां से थीटा n इक्वल्स n लेमडा बाई आया। अब यहां डायग्राम से देख सकते हैं थीटा इक्वल्स tan थीटा भी हो सकता है ना। थीटा अल्प है तो थीटा नियरली इक्वल्स tan थीटा भी तो हो सकता है। और tan थीटा या थीटा इक्वल्स, डायग्राम से बताओ, y अपॉन a हो जाए, y अपॉन d हो जाएगा। अरे डायग्राम में ये हाइट दिख रही है, कितनी है? yn। ये डिस्टेंस दिख रही है d, ये एंगल दिख रहा है थीटा। अरे थीटा एंगल है, ये p पॉइंट है। ऐसे डायग्राम में देखो, ये p पॉइंट है, ये o पॉइंट है, ये m पॉइंट है। m से p की जो लाइट गई है, m से p की जो लाइट गई है वो थीटा ही तो बना रही है। तो थीटा tan थीटा इक्वल्स क्या होता है? yn अपॉन d। प्राप्त मान यहां रख दो, तो थीटा n की जगह पे क्या हो जाएगा? yn अपॉन d। तो यहां पे थीटा n के प्लेस पे yn अपॉन d लिखो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो, yn अपॉन d इक्वल्स क्या हो जाएगा? n लेमडा अपॉन a। तो yn इक्वल्स क्या आ जाएगा? n लेमडा d अपॉन a। ये है रिलेशन हाइट वाला। ये रिलेशन किसका है? एंगुलर विड्थ वाला, कोणीय चौड़ाई वाला। अभी हमने डेरिवेशन समझाया नहीं है, ये तो कंडीशन देखी। अब इसका स्पष्टीकरण भी तो देना पड़ेगा, समझाना भी तो पड़ेगा कि कैसे वहां पे अंधेरा हुआ है। सही बात है नहीं? तो स्पष्टीकरण देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं आएगा। स्पष्टीकरण देखो भैया, क्लियरिफिकेशन क्या दे रहा है इसका, कि यहां पे डार्क बना है जबकि बनना था ब्राइट। तो इसका कुछ क्लियरिफिकेशन तो आपको देना पड़ेगा ना, तो वही क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। देखो भाई क्लियरिफिकेशन क्या है। ये ट्रायंगल दिखा क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, इसमें कोई डाउट? सपोज अभी पहले वाले का समझाते हैं, जब a थीटा 1 लेमडा हो जाए तो क्यों अंधेरा हुआ, पहला समझ में आ जाएगा। तो 2 थीटा भी 2 लेमडा भी समझ में आ जाएगा क्यों अंधेरा हुआ, 3 लेमडा भी आ जाएगा क्यों अंधेरा हुआ ना। तो देखो यहां से एक वेव गई है ना, ये वाली कौन सी वाली, MP वाली, MP यहीं से तो गई है। तो ये M हो गया, ये कुछ मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट यहां मान लेते हैं, S मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये N है। तो इसमें ये थीटा दिख रहा है क्या, बोलो? तो 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं क्या, ABN बड़ा वाला और AMS छोटा वाला। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो ये लेमडा हमने माना है, अभी इसको समझा रहे हैं कि क्यों इसके लिए अंधेरा हुआ। तो ये लेमडा है, लेमडा पे अंधेरा हुआ है, तो क्यों हुआ है उसी को समझ रहे हैं। ये लेमडा है तो ये कितना होगा इसी को निकालना है। तो ये पूरी लेंथ A है, इसमें कोई शक
फिर से सुनिएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा a/2। इसमें कोई शक नहीं है ना। अब इन दोनों त्रिभुज को देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में ये थीटा और बड़े वाले भी ट्रायंगल में यही थीटा उभयनिष्ठ है ना, कॉमन है, बोलो भाई, दोनों में कॉमन है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल सेम हो गया, तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया कि कॉन्ग्रुएंट हुआ, सिमिलर हो गया, समरूप त्रिभुज बन गए। अरे बोलो भाई, समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें साइड का रेशियो सेम होता है, ट्रायंगल सेम नहीं होता, साइड का रेशियो सेम होता है। क्या सेम होता है, साइड का रेशियो सेम होता है, ठीक। अरे सही बात है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्या भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसका खड़ा वाला साइड देखो ए, तो इसका खड़ा वाला छोटे वाले का, इतने में कोई शक। इसका बड़ा वाला कितना है लेमडा, इसका बड़ा वाला हमको नहीं पता है, x मान लेते हैं, x मान लीजिए, x की वैल्यू निकाल लेंगे, पलट दो इसको, 2a/a इक्वल्स लेमडा अपॉन x, a से ये कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा क्या। अरे वाह, ये तो लेमडा अपॉन 2 हो गया, इसमें कोई शक हो तो बताओ। ओरल भी बता सकते थे कि अगर इस बड़े वाले का ये आधा है तो इस बड़े वाले का ये आधा होगा, ये ओरल बताने का तरीका था, लेकिन हमने कैलकुलेशन से दिखाया नहीं, तो तुम लोग कहते ये कौन सी बात है, इतना दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। अब सुनिएगा ज्ञान की बात, ये समझ में आया तो समझ लो बहुत हाई फाई चीज समझ में आ गई। डिफ्रैक्शन समझाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको सोचो कि इसके बीच में हमने कुछ 100 सोर्स मान लिए हैं, कितने, इनफिनाइट। अरे वेव फ्रंट, इस पे कितने पॉइंट होंगे, इस वेव फ्रंट पे इनफिनाइट होंगे, और हर पॉइंट इसका न्यू सोर्स जैसा बिहेव करेगा कि नहीं, नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, और वो द्वितीयक तरंगिकाओं का निर्माण करता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉर्म करता है। अरे सही बात है ना। तो इस पे पॉइंट की कमी है कि धुआंधार पॉइंट है, धुआंधार है। तो पहले हम कितना मान लेते हैं, 100 मान के समझा देंगे। अगर 100 पे समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब अभी n पे मान के समझा देंगे ना। तो मान लिया कि AB के बीच में कितने पॉइंट हैं, 100, तो AM के बीच में कितने पॉइंट होंगे, 50 है, दिख रहा है। तो जब पॉइंट का डिफरेंस 50 है तो वेवलेंथ कितनी है, λ/2। अगर पॉइंट का अंतर कितना है, 50, पहले और इसके बीच में कितने का अंतर है, 50, तो उसके बीच में वेवलेंथ कितनी है, λ/2। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, पक्की बात। अंधेरा होने का जुगाड़ देखिएगा, यहां से फर्स्ट वेव चली, कितनी वेव हमने मानी है, 100। यहां से फर्स्ट वेव चली, यहां से 51वीं चली, दोनों में अंतर कितने का, घटा तो लेते ही होगे, 51 में से 51 - 1 तो कर लोगे ना, कितना आया, बोला करो, 50 हीरो 50। तो 50 पे पाथ डिफरेंस कितना है, पथांतर कितना है, λ/2। और λ/2 पे होता क्या था, ये तो जानते ही होगे ना, ये λ/2 है, इतनी डिस्टेंस, दूसरी वेव λ/2 से शुरू हो तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। पिछले वाले रूल से समझा रहा हूं मैं, है ना। तो पहली चली 51वीं चली, दोनों में अंतर 50, और 50 का अंतर होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, λ/2। चाहे यहां देख लो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 50 का। भाई टोटल 100 पॉइंट है तो इनके बीच में 50 का डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों के बीच में वेवलेंथ में कितना डिफरेंस है, λ/2 है ना यार। लेमडा में से λ/2 सब्ट्रैक्ट टू λ/2 ही तो आएगा। अरे बोलो भाई, सही है कि नहीं है। तो यहां से पहली चली, यहां से 51वीं चली, दोनों में अंतर कितने का, 50 का। और 50 पे वेवलेंथ कितनी होती है, पाथ डिफरेंस कितना होता है, पथांतर कितना होता है, λ/2। तो λ/2 पे क्या होगा, अंधेरा। अरे अंधेरा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे दूसरी वेव चली और 52वीं चली, अंतर कितने का, 50। क्या होना चाहिए, क्योंकि पथांतर कितना, λ/2 पे क्या होना चाहिए, अंधेरा। अरे होना चाहिए।
ऐसे 10वीं चली और 60वीं चली, दोनों में अंतर 50, पार्ट डिफरेंस उजाला अंधेरा अंधेरा। ऐसे यहां से 25वीं चली 75वीं चली, दोनों में अंतर कितने का 50, पार्ट डिफरेंस λ/2 उजाला अंधेरा। ऐसे यहां से 50वीं चली होगी, यहां से 100वीं चली होगी, पॉइंट का डिफरेंस पार्ट डिफरेंस λ/2 उजाला अंधेरा अंधेरा। तो क्या सबने मिलकर अंधेरा कर दिया? नहीं आया, उड़ गया ना। पक्की बात, आया कि नहीं आया? देखो उजाले वाले से बता दिया कि अंधेरा कैसे होगा। अरे ठीक है ना, डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझाना बहुत कठिन काम है, कुछ ऐसा हाई फाई नहीं है अगर समझ में आ जाए तो। पहले एकदम बेसिक कंस्ट्रक्शन किया, ये लेमडा माना, क्यों लेमडा पे अंधेरा हुआ है। अब 2 लेमडा मान के अभी समझा देते हैं, लेकिन पहले लेमडा मान के समझाया कि लेमडा पे अंधेरा कैसे हुआ। तो लेमडा पे अंधेरा ऐसे हुआ होगा कि अगर ये लेमडा है तो ये λ/2 हो जाएगा, प्रूव किया है। ये नहीं पूछना कैसे, अगर ये लेमडा है तो λ/2 है, इनके बीच में अगर 100 पॉइंट माने हैं तो आधे के बीच में 50 पॉइंट होंगे, 50 पॉइंट का डिफरेंस पे पाथ डिफरेंस है λ/2, पथांतर है λ/2। तो पहली चली 51वीं चली, अंतर कितने का 50 का, 50 पे तरंगदैर्घ्य कितनी, पथांतर कितना है λ/2 उजाला अंधेरा अंधेरा हुआ ना। ऐसे 10वीं चली 60वीं चली, अंतर 50 का, पार्ट डिफरेंस λ/2 उजाला अंधेरा अंधेरा। ऐसे 25वीं चली 75वीं चली, अंतर कितने का, पार्ट डिफरेंस उजाला अंधेरा। ऐसे 50वीं चली 100वीं चली, पार्ट डिफरेंस λ/2 पार्ट डिफरेंस λ/2 उजाला अंधेरा अंधेरा। चल जाएगा। अब इसको ऐसे नहीं समझाना है भाई तुमको, अभी तुम 100 मान लोगे तो अगला बुरा मान जाएगा ना, ये कौन सा बात है, कैसे पता तुमको 100 ही होगा। n मान लिया, चलो क्या मान लिया, n से भी मजेदार है 2n मान लो। n मानोगे तो n/2 कहना पड़ेगा, और वैसे जोड़ना घटाना सही होगा, 2n मानोगे तो nn हो जाएगा। तो सपोज इसके बीच में कितने पॉइंट हैं 2n, n भी मान सकते हैं, टेंशन ना लीजिएगा। इसके बीच में कितने पॉइंट है 2n, तो आधे के बीच में n, n पे पाथ डिफरेंस कितना है λ/2, n पॉइंट का पाथ डिफरेंस कितना है λ/2। तो जब फर्स्ट चली और n+1वीं चली, पहली चली और n+1वीं चली, तो दोनों का अंतर कितने का है n का, और n पे पॉइंट मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होता है अंधेरा उजाला अंधेरा। ऐसे ही n+2वीं किसके साथ निरस्त हो जाएगी, ये 2वीं चली और इधर से कौन सी चली n+2वीं चली, तो दोनों मिलके वहां क्या करेंगे, पार्ट पॉइंट का डिफरेंस n और n पे पार्ट डिफरेंस कितना होता है λ/2, तो उजाला की अंधेरा अंधेरा होगा ना भाई, पक्की बात। ऐसे करके इसमें सारे पॉइंट पेयर बना के वहां पे पहुंचेंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस तरह से वहां अंधेरा मिलेगा, चल जाएगा। अब तुम कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, अगर 2 लेमडा लेंगे तो कितने पार्ट कर देंगे 4। अगर ये 2 लेमडा है, देखो इधर, ये अगर 2 लेमडा इसके बीच में ये वाला 2 लेमडा है, तो इसके कितने पार्ट कर दो 4 पार्ट कर दो ना, चारों पार्ट की वेव चलेंगी। ये थीटा कॉमन है, एंगल सबका सेम है, तो पहले ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, ये 2 लेमडा है तो ये लेमडा होगा, 2 लेमडा है तो ये 3 λ/2 होगा, और ये λ/2 होगा। अरे हर तो देखो इसके बीच में अगर 100 पॉइंट है तो इसके बीच में कितने होंगे 25 25 25 25 ऐसे ही तो होंगे। तो अगर पॉइंट का डिफरेंस है 25 तो पार्ट डिफरेंस कितना है λ/2। देखो भाई कितना है पार्ट डिफरेंस λ/2। तो जब पहली चलेगी 26वीं चलेगी तो पॉइंट का डिफरेंस 25 और पार्ट डिफरेंस उजाला अंधेरा। दूसरी चलेगी 27वीं चलेगी 25 पे λ/2 उजाला अंधेरा।
ऐसे इसकी 25वीं चलेगी, 50वीं चलेगी, वहां अंधेरा, क्योंकि 25 का अंतर, 25 पे लेमडा बाई 2। ऐसे इसकी 51वीं चलेगी किसके साथ, 76वें के साथ। 51वीं किसके साथ चलेगी, 76वें के साथ। तो दोनों में अंतर कितने का, 25 का। 25 पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 2। अरे सही बात है ना, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से जितनी वेव है वहां कैंसिल आउट कर देगी, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अंधेरा। इस तरह से ये समझ में आया कि इससे अंधेरा क्यों बनता है। अरे बोलो भाई, पक्की बात। कुछ लोग कहेंगे सर ये कोई बात है, तुमने अपने मन से कैसे मान लिया। एक्सपेरिमेंट है, देखा है हमने कि ऐसा अंधेरा हो रहा है स्क्रीन पे। क्या देखा, जब पार्ट डिफरेंस लेमडा है तो वहां अंधेरा हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट पहले हुआ है, समझाना बाद में। ऐसा नहीं कि थ्योरी आई उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ, तब थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। थ्योरी आ चुकी है, सॉरी एक्सपेरिमेंट आ चुका है, अब उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि कैसे वहां अंधेरा होगा, दुनिया को समझाना है कैसे अंधेरा होगा। तो उसके लिए ये ट्रिक बनानी पड़ेगी कि नहीं, तो ये तरीका है उसको एक्सप्लेन करने का। इतना समझ में आ गया। अरे भाई आया नहीं आया। ऐसे ही स्पष्टीकरण में वही भाषा लिख देंगे भैया। क्या लिखेंगे, सपोज इसके बीच में कितने सोर्स हैं, n सोर्स है, तो उसके बीच में n/2 होंगे, n/2 होंगे। तो फर्स्ट चलेगी तो n/2 + 1वीं चलेगी, तो उसमें पॉइंट का डिफरेंस आएगा लेमडा बाई 2। पॉइंट का डिफरेंस आएगा n/2 पे पार्ट डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव होगा, अंधेरा होगा। ऐसे बता देंगे कि नहीं बता देंगे। अरे बोलो भाई, इसमें कोई कष्ट हो तो बताओ। अब इसके बाद देखो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो केस फर्स्ट खत्म हुआ है ना। ऐसे केस सेकंड भी तो बताना पड़ेगा। तो केस सेकंड, जब P पर कैसा फ्रिंज प्राप्त होता है, जब P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। चल जाएगा कि इंग्लिश में लिख दें, चल जाएगा ना। तो इस स्थिति में पड़ोसी जितना ध्यान से देख रहे हो, बोर्ड पे देख लोगे तो सीख जाओगे। इतना चकाचौंध इसे देखना है, रोड पे भी देखे होगा इसे देखते हैं तो उनको कुछ कहते हैं। अच्छा यहाँ की बाद अब ठीक है। हाँ भाई, तो ये दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। इस स्थिति में क्या होगा देखिए, a θ1 जैसे इसमें प्रथम दीप्त के लिए a θ1 बराबर, यहां पे लेमडा बाई 2 से कहानी शुरू नहीं होती, क्योंकि लेमडा बाई 2 वो खा जाता है उजाला। अभी आगे देखेंगे 3 लेमडा बाई 2, फिर a θ2 इक्वल्स 5 लेमडा बाई 2 डॉट 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 nth के लिए क्या हो जाएगा, a θn इक्वल्स बोलो 2n + 1 लेमडा, 2n + 1 लेमडा बाई 2 चलेगा। अभी आएगा बेटा। अब n की वैल्यू 1 रखो, पहला मिल गया। n की वैल्यू 2 रखो, ये भी मिल गया। तो ऐसे सब मिल जाएंगे, इसका मतलब इसीलिए nth टर्म है, जनरल टर्म। कौन सा टर्म है, जनरल टर्म, व्यापक पद। इतना ठीक है। कहानी खत्म नहीं हुई है अभी। जब ये वाला डायग्राम बोलो, ये d है, ये yn है, तो ये थीटा है, तो चित्र से थीटा n इक्वल्स yn/d हो जाएगा क्या? वो कितना था समीकरण 1 2 मान चुके हैं, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। तो समीकरण 3 व 4 से तो क्या हो जाएगा बोलो, yn/d इक्वल्स 2n + 1 λ/2a
yn इक्वल्स क्या हो जाएगा प्लस 1 लेमडा d अपॉन 2a। अरे हो जाएगा ना। यस सर। अब इसको भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा ना, दिया जाए स्पष्टीकरण ना। यस सर। तो 3 लेमडा बाई 2 समझाना है पहले, 3 लेमडा बाई 2 समझाना पहले। स्पष्टीकरण देने के लिए जगह की कमी है भाई, तो जगह हमको पूरी चाहिए एक बार, क्योंकि अभी ग्राफ भी बनाना है, सेंट्रल ब्राइट सेंट्रल डार्क ये सब बनाना है। तो एक बार इसको अब पॉज करके इसकी फोटो, तो उसी का देखो क्लियरिफिकेशन देना है आगे। क्लियरिफिकेशन देखो कैसे देखें हम लोग। इसके बीच में फिर से ये ए अपर्चर था, ये 3 लेमडा बाई 2 है। पहले ही पार्ट डिफरेंस कितना है 3 लेमडा बाई 2 लिया, 3 लेमडा बाई 2 लोगे तो 5 लेमडा बाई 2, यही तो समझाना है। यस सर। तो इसके बीच में 3 पॉइंट मान लो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो अगर ये पूरा ए है, सर कैसे पता चलेगा कि क्या पॉइंट मानना है? हाँ? जैसे कै पॉइंट मानना नहीं, लेमडा बाई 3 लेमडा बाई 2 के पार्टीशन कैसे करोगे बताओ कि इक्वल इक्वल के टुकड़े कर दे रहे हैं। तो लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, इसका मतलब 3 ही पार्ट हो रहा है। यस सर। तो 3 पार्ट में मान लीजिए, और क्या। तो अगर ये देखो टोटल ए है, तो ये a बाई 3 होगा ना, और ये वाला 2a बाई 3 होगा। अरे इतना a बाई 3 होगा, यस सर। और ये 2a बाई 3 होगा। यहां से यहां तक टोटल है a, है ना। यस सर। तो 3 लेमडा बाई 2, तो यहां लेमडा हो जाएगा क्या, और ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा क्या, बोलो। इक्वली पार्टीशन कर दिया है, जैसे a बाई 3 a बाई 3 a बाई 3। यस सर। बोलो भाई चलो क्या हुआ पता नहीं। देखो इधर देखो, इधर देखो इधर। तो ये a बाई 3 a बाई 3 a बाई 3, तो ऐसे ही लेमडा बाई 2 में लेमडा बाई 2 ऐड करो, लेमडा बाई 2 में लेमडा बाई 2 ऐड करो, 3 लेमडा बाई 2। ठीक। अब इसके बीच में कितने पॉइंट मान लिए जाए 99। कितने मान लिया जाए? अरे एक्सप्लेन करना आसान है। 100 मानोगे, किसको कितना दोगे, 150 मान लो, या तो 150 पॉइंट मान लो, या फिर कितना मान लो, मतलब 3 के मल्टीपल में मानना है आपको, जिससे आप एक्सप्लेन कर पाए बात। 90 मान लो, 30 30 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 99 मान लो, 33 33 33, थोड़ा 100 के इक्विवेलेंट है। पिछली बार भी 100 माना था, अभी भी 100 ही मान रहे हैं हिसाब से। तो देखो 33 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है लेमडा बाई 2। तो पहली चली और 34 में चली, पार्ट डिफरेंस कितना, पार्ट डिफरेंस है लेमडा बाई 2, पथांतर है लेमडा बाई 2। अंधेरा होगा उजाला, अंधेरा होगा। कुछ लोग कह रहे सर आप तो उजाला समझाने आए हैं, अंधेरा समझा रहे हैं, ऐसे होगा ना। दिल थाम के बैठिए, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सेकंड और 35, उनके बीच में पॉइंट का डिफरेंस कितना, 33। 33 पे कितना पार्ट डिफरेंस है, पथांतर है लेमडा बाई 2। अंधेरा उजाला हुआ ना। ऐसे करके ये 33वीं 36 वो 66वें के साथ पार्ट डिफरेंस। अरे इसका इसमें 33 पार्ट है, तो 33वां चला, और यहाँ से 66वां चला, तो दोनों में डिफरेंस कितना, 33 पे पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2, तो अंधेरा। तो इसका ये जोड़ा मिल गया ना, इन दोनों में मिलकर अंधेरा कर दिया। अरे बोलो, लेकिन इसको कोई नहीं मिला ना, इसका कोई जोड़ा मिला क्या, तो ये उतना स्क्रीन पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया। अरे समझो भाई, हम कह रहे हैं इसका ये जोड़ा कैंसिल कर देता है इसको ना, लेकिन इसका कोई जोड़ा मिला है क्या, तो इसका जोड़ा नहीं मिला, तो ये अकेले पहुंच जाएगा कि नहीं। तो अकेले कोई लाइट पहुंचेगी तो उजाला नहीं करेगी क्या। जैसे ये ऐसे चल रही थी लाइट, इसके साथ कोई दूसरी पहुंचती मान लो ऐसे, तो ये ज्यादा उजाला करती, लेकिन अगर ये अकेले पहुंची है तो ये उजाला तो करेगी ही ना यार।
कि लाइट अंधेरा कर देगी, कहीं लाइट पहुंची अंधेरा हो गया, ऐसा होगा क्या? तो इसमें 1/3 लाइट पहुंच जाएगी ना, जितनी लाइट है उसका 1/3 पहुंच जाएगा, तो वहां पे उजाला करेगा कि नहीं करेगा? तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी कि नहीं? लेकिन सेंट्रल इतनी चमकदार नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका 2 पोर्शन तो कैंसिल हो गया है ना, तो एक ही पोर्शन वहां पहुंचा है, तो एक पोर्शन वहां पहुंचा है, तो इसका मतलब एक पोर्शन के कारण उजाला होगा, तो इसीलिए वो उजाला कम हो जाता है। सेंट्रल वाला उजाला ज्यादा रहता है, उसके बाद वाला उजाला कम हो जाता है। तो कम होने का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्की बात, सबको आ गया ना? आ गया ना? तो अब देखिएगा इसका फॉर्मूला, अब इसके ग्राफ बनाते हैं। अगर ये स्पष्टीकरण समझ में आ गया तो ग्राफ देखो। पहले आप ये बताइए, आदित्य के लिए थीटा कितना आया था? थीटा n कितना आया था? लेमडा बाई ए आया था। थीटा कितना आया था? लेमडा बाई ए नहीं आया था, एन लेमडा बाई ए आया था। कितना आया था? और वाई एन इसका कितना आया था? एन लेमडा डी बाई ए। ये किसके लिए था? दीप्त के लिए, अदीप्त के लिए? डार्क के लिए, अदीप्त के लिए। इतने में कोई कष्ट? ये दीप्त के लिए देखो क्या आया था? थीटा एन कितना आया था? 2n + 1 बीटा लेमडा बाई ए नहीं था, 2a था। ये था थीटा एन उसके लिए, और वाई एन क्या था यहाँ पे? 2n + 1 लेमडा डी अपॉन 2a। ऐसा था या नहीं था? तो एक बार इससे थीटा वाला ग्राफ बना सकते हैं, एक बार इससे वाई एन वाला ग्राफ बना सकते हैं। थीटा माने एंगुलर फ्रिंज विड्थ वाला ग्राफ बना सकते हैं, या फिर वाई एन माने केंद्रीय दीप्त से ऊंचाई के आधार पर ग्राफ बना सकते हैं। तो दोनों ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग कौन सा ग्राफ बनाते हैं भैया? दोनों ग्राफ अगल बगल बना के समझाते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। जागते रहो। इधर देखो, इधर पहले ये कौन सा ग्राफ बनाने जा रहा है? थीटा के बेस पे आई और थीटा के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं भैया। आई और थीटा के बीच में ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये डार्क है ना, ये ब्राइट है, तो फर्स्ट डार्क के लिए n की वैल्यू 1 रख दो। n की वैल्यू 1 रखो, कितना आया? लेमडा बाई ए। लेमडा बाई ए पे डार्क होगा, ब्राइट डार्क अंधेरा होगा ना। ऐसी लेमडा बाई ए इधर भी मिलेगा, जैसा इधर प्लस में मिलेगा वैसा उधर माइनस में भी मिलेगा। n की वैल्यू 2 रखो जरा, 2 लेमडा बाई ए। अभी डार्क डार्क का बना रहे खाली, तो इधर भी 2 लेमडा बाई ए। n की वैल्यू 3 रखो, 3 लेमडा बाई ए। तो इधर भी होगा 3 लेमडा बाई ए। चल जाएगा? अरे बोलो। अब देखो, ब्राइट के लिए n की वैल्यू 1 रखो, 3 लेमडा बाई 2a। यहां आएगा ना 3 लेमडा बाई 2a। कैसे पता यहां आएगा? देखो 3/2 माने 1.5 1 से ज्यादा होता है ना, तो यहां से यहां 1 हुआ, 1 में 1 और आधा और जोड़ो तो 1.5 यहां आएगा ना। इसका मतलब है देखो लेमडा बाई 2 वाला यहां होगा ना, लेमडा बाई 2 वाला गायब हो गया कि नहीं? सेंट्रल ब्राइट से ब्राइट ही रह गया। ब्राइट लेमडा बाई 2 किसमें चला गया? ब्राइट में चला गया। इसलिए फर्स्ट डार्क यहां किससे मिलना शुरू होता है? 3 लेमडा बाई 2 से। ये ध्यान रखना, कितने से मिलना शुरू होता है? 3 लेमडा बाई 2a से। अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ के टर्म में बात करेंगे तो इतना समझ में आया? तो इधर है 3 लेमडा बाई 2a, तो इधर भी तो होगा 3 लेमडा बाई 2a। n की वैल्यू 2 रखो, 5 लेमडा बाई 2। इसका मतलब 5/2 का मतलब 2.5 हो गया ना। देखो 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे
लिखा है ना, खाली नंबर देखो, लेमडा बाई ए तो सबके पास है, लेमडा बाई ए सबके पास है। इधर देखो लेमडा बाई ए, इसके आगे कितना लिखा है 1 लिखा है ना, इसके आगे कितना लिखा है 1.5, इसके आगे कितना लिखा है 2, इसके आगे कितना लिखा है 2.5, इसके आगे कितना लिखा है 3, और इधर आगे भी होगा तो 3.5 होगा। अरे समझ में आया क्या? इधर भी ऐसे ये पॉइंट आ जाएगा ना, कितना 5 लैम्डा बाई 2 आएगा ना, ये भाई आ जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, क्या प्लॉट किया जाए? ग्राफ प्लॉट किया जाए। अच्छा ये देखो, सीधे ये कहां से शुरू हुआ? 1 से, 0.5 से नहीं शुरू हुआ है, 0.5 पे इसका मतलब उजाला ही है। तो देखो यहां से 1 तक उजाला है, फिर अंधेरा आधे में ही है, अंधेरे उजाले के बीच में आधे का गैप है, फिर आगे 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 आधे का गैप होता गया है, शुरू में खाली डबल का गैप है। तो यहां से देखिएगा, इसको ज्वाइन करिए, ये डार्क है ना, ये डार्क है, ये ऐसे, ऐसे ग्राफ बनता है। ये ऊपर देखो कितना बीच में कितना तगड़ा शार्प है ना, चमकदार, ऐसा ग्राफ आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तभी तो देखो यहां से कितनी वेव पहुंची थी, बोर्ड पे देखो, पूरी पहुंची थी कि सिर्फ 1/3 पहुंची थी? तो 1/3 पहुंची थी तो उजाला भी तो कम होगा। और ऐसे 5 लैम्डा बाई 2 पे सोचो कितने टुकड़े करने पड़ते, 5 में से 4 कैंसिल हो जाते, कौन सा पहुंचता? 1, तो 1/5 पार्ट ही तो पहुंचता, तो उजाला और कम हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया क्या? भाई कोई ऐसा बच्चा हो जिसे नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, आ गया ना? अब ये किसका ग्राफ था? आई और थीटा का। ऐसे ही हम लोग इसका भी बना सकते हैं ना, इसी ग्राफ में थोड़ा सा चेंज करेंगे, चल जाएगा ना? YN का ग्राफ भी तो बना सकते हैं, YN में खाली D जुड़ गया है बस, सब में देखो, तो सब जगह जहां जहां ये नजर आ रहे हैं सब जगह D से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। क्या पूरा ग्राफ हमारा बहुत आराम से बन गया है? अरे बोलो भाई, आराम महसूस हो रहा है? तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक नहीं पूछता है, फ्रिंज विड्थ का नहीं पूछता है वो कैलकुलेशन, इसमें सिर्फ सेंट्रल ब्राइट पूछता है। तो पिछले वाले में अगर एंगुलर सेंट्रल ब्राइट देखना रहा हो, थीटा ऑफ सेंट्रल ब्राइट, केंद्रीय दीप्त चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, पिछले वाला जो ग्राफ बनाए थे थीटा वाला, वो क्या लेता? कोणीय चौड़ाई। तो ये कितना आ जाता भैया पिछले वाले में? यहां से यहां लैम्डा बाई ए था, और यहां से यहां भी लैम्डा बाई ए था, तो लैम्डा बाई ए प्लस लैम्डा बाई ए तो कितना हो जाता बेटा? 2 लैम्डा बाई ए हो जाता, केंद्रीय चौड़ाई। और ये क्या है? केंद्रीय दीप्त से ऊंचाइयां। अब वाई का ग्राफ है ना, तो केंद्रीय दीप्त से, केंद्रीय दीप्त की चौड़ाई, ये कोणीय चौड़ाई था, ये खाली चौड़ाई होगा, केंद्रीय दीप्त की चौड़ाई, लेम्डा डी बाई ए, लेम्डा डी बाई ए, लेम्डा डी बाई ए प्लस लेम्डा डी बाई ए, तो ये क्या आ जाएगा? 2 लेम्डा डी बाई ए। अगर फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक पूछा जाए तो फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट भी तो निकाल, मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी। बोलो भाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क के बीच की डिस्टेंस होगा ब्राइट फ्रिंज विड्थ, और डार्क फ्रिंज विड्थ 2 कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच की डिस्टेंस डार्क फ्रिंज विड्थ, और डार्क फ्रिंज विड्थ का वो ब्राइट फ्रिंज विड्थ होगा वो 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क के बीच की डिस्टेंस। अरे ये तो सेम पिछले जैसा है, यंग वाले जैसा, तो उसको हम नहीं करा रहे, वो पूछता भी नहीं है, सेंट्रल ब्राइट ही पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो
तो ये डेरिवेशन अब कंप्लीट होता है। ये डेरिवेशन आपने देखा होगा कितना ज्यादा टाइम खराब करता है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल आपके आते के साथ आपसे ये डिराइव करवाएंगे। ठीक है भाई, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखता है।